नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पायल खंडेलवाल है। मैं आयुर्वेदा फर्स्ट इस पंचकर्मा सेंटर और आयुर्वेदा सेंटर की निर्देशक हूँ। हम सिद्धपुरा व्हाइटफील्ड बैंगलोर में स्थित है। स्त्री वंध्यत्व के जो सबसे ज़्यादा कारण आज हमें दिखाई देते हैं, उसमें एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस नाम की दो कंडीशंस हमें दिखते हैं। सबसे पहले एडेनोमायोसिस का मतलब है कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर मायोमेट्रियम यानी गर्भाशय की दीवार के अंदर होना, जो उसकी जगह नहीं है। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूट्राइन टिश्यू यूट्रस के अंदर होने के बजाय कहीं और उसका एक हिस्सा दूसरी जगह प्रवेश करता है, जैसे कि ओवरीज में, ट्यूब्स में या किसी अन्य जगह पर। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस वक्त ये सब टिश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सूजन आती है और बहुत दर्द और तकलीफ पेशेंट को होती है। इस कारण पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते हैं और उनको जो शुक्राणु का अंदर प्रवेश होना गर्भाशय में, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। वो अगर किसी तरह के ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं तो उसमें भी उन्हें दिक्कत आती है। तो इन सब के लिए आयुर्वेद का बहुत अच्छा अप्रोच है, जिसमें हम स्नेहन यानी कि ऑयल मसाजेस, उसके बाद स्वेदन यानी कि स्टीम देना, वहाँ पर योनि परिषेक यानी मेडिकेटेड धारा या कषायम उस जगह पे इस्तेमाल करना, उसके बाद बस्ती चिकित्सा यानी कि जो मेडिसिन एनल मार्ग से या मोशन की जगह से दिया जाता है उसको बस्ती चिकित्सा कहते हैं, और उत्तर बस्ती यानी कि गर्भाशय के अंदर दवाइयों का इस्तेमाल करना। इस तरह की चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट्स का और इंटरनल मेडिसिन देते हैं कि जो कम्प्लीटली नॉन हार्मोनल अप्रोच है, तब एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस के हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को किसी तरह का स्ट्रेस है या गट से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो उसका भी हम इसमें इलाज करते हैं, ताकि पेशेंट को इस दर्द से, इस इनफर्टिलिटी से पूरी तरह मुक्ति मिल सके।